मित्रों नमस्कार। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता अभियान या कार्यक्रम के तहत आज हम मिलने आए डॉक्टर प्रेम मोहन झा साहब से। ये गुर्दा रोग विशेषज्ञ हैं, बड़े बड़े स्थानों पर सेवाएं देते रहे हैं। पिछले कुछ साल से लगातार बरेली के अंदर रहकर आप गुर्दा रोगियों की चिकित्सा कर रहे हैं। आज इस खास खबर में हम डॉक्टर प्रेम मोहन झा से बात करने आए हैं कि कहीं आपके गुर्दे की कोई दिक्कत हो तो कैसे पहचानेंगे, और दिक्कत भगवान न करे अगर आपको हो जाए तो फिर क्या करेंगे। आइए बात करते हैं डॉक्टर प्रेम मोहन झा से। गौर से सुनिए उनकी बात। अगर उनकी सलाह आपके काम की है तो इसे बहुत गंभीरता से लीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए गंभीर न्यूज। डॉक्टर प्रेम मोहन झा, क्या कहेंगे किडनी की बीमारियों पर? जी देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि किडनी का शरीर में काम क्या होता है, उसके बाद ही हम किडनी की बीमारी के बारे में समझ पाएंगे। तो किडनी का सिर्फ एक काम नहीं होता है यूरिन बनाना, किडनी के बहुत सारे काम होते हैं। किडनी हमारे शरीर में यूरिन तो बनाती ही बनाती है, जो शरीर में यूरिया क्रिएटिनिन पैदा होते हैं उनको भी निकालती है, और जो मिनरल्स होते हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, इनको कंट्रोल करती है। विटामिन डी बनाती है और हीमोग्लोबिन बनाने वाला हार्मोन बनाती है। तो ये सारे जो है रोल किडनी प्ले करती है। अब आते हैं किडनी की बीमारी के बारे में। तो यूजली किडनी की बीमारी को साइलेंट किलर बोलते हैं, क्योंकि किडनी की परेशानियां अक्सर लेट स्टेज में पता चलती हैं। और कुछ पर्टिकुलर ग्रुप होता है जिसमें किडनी की बीमारियों का रिस्क ज़्यादा होता है। वो ग्रुप होता है जैसे ओवरवेट पेशेंट्स हैं, डायबिटीज़ वाले पेशेंट हैं, लिवर डिजीज़ वाले पेशेंट हैं, या थायराइड वाले, या जो पेशेंट अक्सर बाहर का खाना खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, है ना, इन लोगों में। या बहुत सारे लोगों को आदत होती है जरा सी बात पे दर्द की दवाइयाँ और ऑल्टरनेट मेडिसिन लेने की, तो उनमें ये रिस्क ज़्यादा होता है। तो इससे बचाव के लिए हमें क्या करना है, हमें एक तो जिन लोगों को पहले से कोई परेशानी नहीं है उनको हेल्दी डाइट रखनी है, फास्ट फूड अवॉइड करना है, और वेट मेंटेन रखना है। बीएमआई 18.5 से 25 के अंदर रखनी है। इसके अलावा जो लोग डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, उनको अपना शुगर और बीपी कंट्रोल रखना है, और रेगुलर चेकअप कराना है। किडनी में अगर स्टोन है तो उनको बहुत लंबे टाइम तक छोड़ना नहीं है, प्रॉपर कंसल्ट करना है, रेगुलर फॉलोअप करना है। किस उम्र में, क्या महिलाओं में ज्यादा किडनी की बीमारी होती है, पुरुषों में ज्यादा होती है, और किस उम्र में बता पाएंगे? जी, किडनी की बीमारियां एज स्पेसिफिक या जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ये एक जो बच्चा माँ के पेट में होता है उससे लेके 90 साल, 100 साल, या जो भी लास्ट एज है पेशेंट की, तो वहां तक हो सकती हैं, और मेल फीमेल दोनों में हो सकती हैं। दोनों में कारण थोड़े बहुत अलग हो सकते हैं, लेकिन बीमारियां किसी में भी हो सकती हैं। कैसे पता लगे कि हमें किडनी की कोई बीमारी हो चुकी है? जी, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि स्पेशली अगर आप 40 साल से ऊपर हैं तो एक प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए अपने फिजिशियन से मिलें, और उसके लिए रूटीन चेकअप होते हैं, वो सजेस्ट कर देंगे। किडनी, स्पेशली किडनी को देखने के लिए आपको एक पेट का अल्ट्रासाउंड, हीमोग्लोबिन लेवल, क्रिएटिनिन लेवल, और यूरिन या पेशाब की जांच, ये मोटे मोटे तौर पे चाहिए होती हैं, जिनसे आपको पता लग जाता है कि किडनी हमारी हेल्दी है या नहीं। पैरों में सूजन बताते होने लगती है, या फिर कमर में दर्द होने लगे, जब पीठ में दर्द, तब क्या करें? उस समय आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? पेशाब बहुत आए या पेशाब बहुत कम आए, तो क्या लक्षण है? क्या ये माना जाए किडनी की कोई बीमारी हो रही है? जैसे बार बार खून की कमी हो रही है, सूजन आ रही है, पेशाब कम आ रही है, या पेशाब ज़्यादा आ रही है, या कंट्रोल नहीं हो रही, या पेशाब में ब्लड आ रहा है, या ब्राउन कलर का यूरिन आ रहा है, या सूजन आ रही है, सांस फूल रही है, भूख नहीं लग रही, उल्टियाँ आ रही हैं, तो ये सारे किडनी की बीमारी के सिम्टम्स हो सकते हैं। तो अगर इनमें से कोई भी परेशानी नजर आ रही है तो तुरंत अपने नजदीकी किडनी स्पेशलिस्ट से या गुर्दा रोग विशेषज्ञ से जाके मिलना चाहिए। डॉक्टर प्रेम मोहन झा जी, आप कहाँ मिलते हैं बरेली, किस समय से किस समय तक? थोड़ा शेड्यूल बताएंगे, और दूसरे कि आपने कहाँ से मेडिकल की शिक्षा प्राप्त की, कैसे बरेली पहुंचे, किन किन कहाँ कहाँ रहे हैं, क्या सेवाएं देते हैं, क्या सफरनामा आपका रहा है डॉक्टर प्रेम मोहन झा? जी, मैं
अभी सुबह 10 से 11 अपने क्लिनिक काशवी नेफ्रो क्लिनिक जो पीलीभीत बाईपास रोड पे है यहाँ पे मिलता हूँ, और 11 से 12 बजे तक सुबह गंगाचरण अस्पताल में मिलता हूँ, और 12 बजे से 3 बजे तक गंगाशील अस्पताल में मिलता हूँ। अगेन शाम को 6 से 8 अपने क्लिनिक पे मिलता हूँ। जी, दूसरा मेरा, हाँ, मैंने अपना MBBS 2003 में और MD मेडिसिन 2011 में SN मेडिकल कॉलेज आगरा से किया। उसके बाद मैंने फोर्टिस हॉस्पिटल में और मैक्स हॉस्पिटल में और रामानुज लोहिया हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दी। उसके बाद मैक्स हॉस्पिटल से ही मैंने अपनी किडनी की ट्रेनिंग नेशनल बोर्ड ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड एग्जामिनेशन से कंप्लीट करी, और उसके बाद पिछले 3 साल से मैं बरेली में हूँ और अपनी सेवाएं दे रहा हूँ।